पहले तो मन नहीं कर रहा था कि इस घटना में कुछ साथ दें, लेकिन समाज की बात है और समाज की बेटी का बात है। अगर अपने घर का सिक्का अगर खोटा निकल जाए, इसका मतलब ये नहीं कि उस बच्ची की गलती है। गलती उस बच्ची के बाप की है कि वो समाज की भावना को या तो समझते नहीं या तो समझने की कोशिश नहीं करते, या तो खुद को समाज से ऊपर मानते हैं या उनके नजर में यादव समाज का कोई वैल्यू नहीं है। और जिसका बहुत ही बुरा परिणाम उनके बच्ची, उनके परिवार समेत पूरे यादव समाज को झेलना पड़ता है। जहां साथियों, मैं भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव जी के बेटी के ऊपर जो गाना गाया गया है और जिस प्रकार से उस मासूम बच्ची को प्रताड़ित करने का जो कार्य किया गया है, यादव समाज को अपमानित करने का जो कार्य किया गया है, मैं इसी मुद्दे पे बात कर रहा हूं। अभी आपको मैं दिखा रहा हूं, देखिए मैं ऑन द वे हूं और कोई नहीं है गाड़ी में। मैं आपको बोलता था ना कि मैं कभी कभी मैं रात में निकल जाता हूं और मैं अकेले में गाड़ी ड्राइव करता रहता हूं। देखिए मैं आपको दिखाता हूं, कोई गाड़ी में है, देख लीजिए, कोई गाड़ी में नहीं होगा। देखिए अंदर से मन बहुत विचलित है, क्योंकि हम उस कुल खानदान के वारिस हैं जिस कुल खानदान ने द्रौपदी के चीरहरण करने वालों का समूचा वंश का ही सर्वनाश कर दिया था। हम उस कुल खानदान के वंशज हैं और आज एक ऐसा वक्त आ गया है जब हमारे कुल खानदान की बेटियों को अपमानित कर रहा है, लगातार चीरहरण कर रहा है, और उस बेटी के पिता लड़ने के बजाय आंख से आंसू निकालते हैं। वाह रे दुनिया! ये आंसू कहीं ना कहीं खेसारी लाल यादव जी को याद दिला रही है। याद तो दिलाती होगी खेसारी लाल यादव जी को कि खेसारी जी, आप जिस प्रकार से अपनों से अलग होकर के गैरों के दामन को पकड़ लिए हैं, गैरों की गोद में जाकर के बैठ गए हैं, ये गैर कभी अपने नहीं हो सकते। जब तक आपके पास पैसे हैं तभी तक पूछेंगे कि खेसारी जी आप कैसे हैं, है ना? जब तक आपके पास रुतबा है तभी तक इन चाटुकारों का आपके आसपास आबो हवा है, वरना इसको क्या मतलब है जी? ये कब का, इसका इतिहास देखिए ना। आप जिसको अपना मैनेजर बनाए हैं उसका इतिहास उलट करके देखिए ना। जिस कुल खानदान से आता है वो कब यादवों का हुआ है जी? याद कीजिए ना। पृथ्वीराज चौहान और आल्हा रुदल
का जंग भूल गए क्या? खेसारी लाल यादव जी, अगर आप पढ़े नहीं हैं तो कम से कम समाज में जो शिक्षित लोग हैं उनके बीच तो कम से कम रहिए। लेकिन आपको तो लगता है कि समाज में शिक्षित लोगों के पास हम रहेंगे तो हमारा स्टारडम शायद गिर जाएगा। यादव समाज के लोग हमको स्टार नहीं मानेंगे है? अरे भाई साहब, एक पंक्ति मैंने पढ़ी थी बचपन में, पराधीन सपने हूं सुख नाही। जो दूसरे के अधीन में हो ना खेसारी लाल यादव जी, वो सपना में भी सुख की चिंता और सुख की सोच और कल्पना छोड़ ही दे। एक और पंक्ति थी, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। हमें अपनों के बीच रह करके अगर नमक रोटी और नमक पानी भी पी करके रहना पड़े तो जो आनंद आता है वो आनंद सामने वाले का पुलाव और मक्खन से लगा हुआ रोटी में भी नहीं आता। पता नहीं खेसारी लाल यादव जी कब समझेंगे इस बात को। मैं निजी तौर पे जितना दिन खेसारी लाल यादव जी और हमारी नजदीकी रही, और मैं जहां तक खेसारी लाल यादव जी को जानता हूं, पता नहीं क्यों उन्हें अपनों पे भरोसा पता नहीं क्यों आज तक नहीं हुआ। बार बार मैंने समझाने का कोशिश किया और मेरा तमाम जब भी उनसे अटपट हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ इसी मुद्दे पे हुआ, नहीं तो खेसारी लाल यादव जी कहें कि हाँ किसी दूसरे मुद्दे पे भी हुआ है। कभी भी अटपट मेरा हुआ है तो सिर्फ इसी मुद्दे पे हुआ है कि आप अपनों को अपना कब समझेंगे। जो गैर है उसको हद से ज्यादा तरजीह दे दीजिएगा तो यही होगा, आपकी बेटी की इज्जत दांव पे लगेगी, आपके परिवार की इज्जत के साथ बटाधार होगा, खिलवाड़ होगा। क्योंकि जो ऐसा किया है ना, जो आपकी बेटी को लेकर के जो गाना गाया है कृति को लेकर के, उसको और जिस समाज से वो आता है उसको इस बात की चिंता है ही नहीं। क्योंकि वो लड़का जिस समाज से आता है उस समाज के लोगों के नजर में उसको उसकी बेटियों की यही इज्जत होती है। तो वो आपकी बेटी या हमारी बेटी का इज्जत क्या करेगा? उसके यहां बेटियों को इसी दृष्टिकोण से देखा जाता है। तो जैसा वो देखता है वो खुद की बेटी को, वैसा ही ना हमारी बेटी या आपकी बेटी को देखेगा वो है? लेकिन हम जिस कुल खानदान से बिलोंग करते हैं, आप जिस कुल खानदान से बिलोंग करते हैं, यह यदुवंश है। और यदुवंशियों के नजर में उनके बेटियों, उनकी बहनों का क्या इज्जत होता है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। लेकिन है क्या कि इन बातों को खेसारी लाल यादव जी को कौन समझाए?
मुझे याद आता है, मैं जब पिछली उन सारी घटनाओं को जब याद करता हूं तो मुझे याद आता है खेसारीलाल यादव जी से पहली बार विरोधाभास मेरा और उनके बीच हुआ जब वो मनोज तिवारी का प्रचार करने के लिए जा रहे थे। पहली बार जीवन में, पहली बार उनको मैंने कहा कि नहीं, आपका ये स्टेप भैया गलत है। और वो था कि वो मनोज तिवारी का प्रचार करने के लिए जा रहे थे। मनोज तिवारी का प्रचार करना मतलब मनवादियों का प्रचार करना, आरएसएस समर्थित बीजेपी का प्रचार करना। ये वही आरएसएस, वही बीजेपी जो हमारे परम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को बिना किसी वजह के हमेशा परेशान करते रहती है, हमेशा हमारे तेजस्वी भैया को परेशान करते रहती है, हमेशा हमारे तेज प्रताप भैया को परेशान करते रहती है। और उसी का प्रचार करने के लिए चले गए थे खेसारीलाल यादव जी। वहीं से मेरा और उनके बीच विरोधाभास उत्पन्न हुआ। मैंने कहा कि भैया ये आपका स्टेप गलत है और ये आपको नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमको मनोज तिवारी जी बहुत सपोर्ट किए हैं जीवन में, तो आप भी उनके जीवन में सपोर्ट कर देते ना, आप भी 2-4 को फिल्म में उनको साइन करवा लेते। ये बातें पॉलिटिकल जीवन की नहीं थी ना, ये बातें थी फिल्मी जीवन की। आपको फिल्मी जीवन में हो सकता है वो सपोर्ट किए होंगे, 2-4 को फिल्म आप साइन करवा देते मनोज तिवारी जी को। फिल्मी जीवन और पॉलिटिकल जीवन में आकाश जमीन का अंतर होता है। ये बात भी मैंने खेसारीलाल यादव जी को समझाया, लेकिन वो नहीं समझे। आप बताइए, क्या आज मनोज तिवारी जी आपको साथ दे रहे हैं? आपकी बेटी की मान मर्यादा को तार तार किया गया, क्या मनोज तिवारी जी ये चीज नहीं देख रहे हैं? पूरे देश में आपके रोते हुए वीडियो को प्रसारित किया जा रहा है। क्या इससे यादव समाज का मान सम्मान नहीं घट रहा है? मैं पूछता हूं खेसारीलाल यादव जी से, क्या यादव की पहचान यही है कि संकट आ जाए तो रोना शुरू कर दे? क्या यादव की पहचान यही है कि संकट आ जाए तो रोना शुरू कर दे? यादव की पहचान होती है कि संकट आ जाए ना, जब कोई चैलेंज कर दे तो चढ़ करके दबोच करके सीधा निगल जाना, ये यादवों का काम होता है। यादवों का काम किसी बेटी बहू के अपमानित करने के बाद आंसू बहाना नहीं होता। किस शास्त्र में आप देखे हैं कि बेटी बहू के अपमानित करने के बाद कौन, हमारे कुल खानदान में कौन आंसू बहाया करते थे, जिनसे आप सीख लिए हैं? बड़े भाई साहब, गलती तो आपने बहुत किया है, लेकिन बात चूंकि यादव है ना, संतोष रेणु यादव को समझना खेसारीलाल यादव के बस के बाहर की चीज है। इस जन्म में नहीं समझ पाओगे आप, और मैं चाहता भी नहीं कि आप जैसे लोग समझें, ठीक है? मुझे शौक भी नहीं है। जहां पे हूं ना साहब, मुझे अपनी बहनों और अपनी बेटियों की इज्जत की रक्षा करना आता है। आर्थिक रूप से गरीब होते हुए भर में भी, आपसे कम पब्लिसिटी होते हुए भर में भी, आपसे कम ताकत होते हुए भर में भी, आपसे कम पैसा होते हुए भर में भी, लेकिन आप पैसे कमा करके अरबपति बन के क्या कर लिए?
समाज की मासूम बेटी, हमारी बेटी की इज्जत बचा लिए क्या? क्या कर लिया आप? और ये जो आपका जो है ना, डबल डबल, समझ गए ना, विवेकवा, फ्यूजियन, इसकी औकात है कि वो यादव को संभाल सके हैं? और ये आपको सुरक्षित कर लेगा ही, और आपके परिवार को, आपके परिवार के लिए ये एक बूंद खून गिरा सकता है क्या? गिरा सकता है एक बूंद खून? नहीं गिरा सकता साहब। आपके लिए जब भी एक बूंद खून गिराए, चाहे पसीना गिराए, वो पसीना और खून यादव का होगा। इस चीज को आपको समझना होगा। शायद आपको समझ में भी नहीं आएगा इस जन्म में, क्योंकि आप ओरिजिनल यादव हमको लगता ही नहीं है कि आप हो। जो ओरिजिनल यादव होते ना, आज उनका रोम रोम लहला तप चुका है। जो ओरिजिनल यादव है ना, वो तमाम लोग, मजदूर हो, कोई भी हो, चाहे वो अरबपति हो या खाकपति हो, लेकिन नेटवर्क की वजह से लाइव में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। आप सब बुरा नहीं मानिए और कमेंट नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि आज बहुत विचलित हूँ। कल से विचलित हूँ, जब से मैं सुना हूँ इस तरह का चीज। तमाम लोग का फोन आया, पूरे देश से फोन आया है। पूरे कौन सा स्टेट ऐसा है जहां से फोन नहीं आया होगा? तमाम स्टेट से कल से करीब 3000 से ऊपर फोन आया है मेरे पास। संतोष जी, किसी प्रकार से देखा जाए तो भाई, समाज से हम तो ऊपर नहीं है, समाज से हम ऊपर नहीं है। और तब जाकर के फिर हमने अपने कमेटी में भी बात किया, यदुवंशी सेना कमेटी में भी बात किया। फिर हुआ कि चलिए कोई बात नहीं, खेसारी लाल यादव को जो बुझाए, लेकिन कृति तो हमारी बेटी है, समाज की बेटी है। यदुवंशी सेना का परम धर्म तो बनता है, जब समाज जब मुसीबत में आ जाए, तो परम धर्म तो बन जाता है कि समाज की मुसीबत में समाज को साथ देना और मुसीबत से उबारना। तो यही सोच करके फिर हम लोगों ने फैसला किया है कि कल से यदुवंशी सेना एक्शन मोड पे आ रही है। कल से मतलब आज से, आज इस मुद्दे पर यदुवंशी सेना एक्शन मोड में रहेगी। लेकिन हाँ, खेसारी लाल यादव जी ये तय करें कि अगर लीगल तौर पे अगर वो लड़ाई चाहते हैं, तो लीगल तौर पे जो लड़ाई है उसकी शुरुआत वो करें। और वो करें मतलब खेसारी लाल यादव जी खुद नहीं करें, वो अपने मैनेजर से करवाएं। एक राजपूत दूसरा राजपूत पे केस करे। अगर वो मानता है कि हाँ, राजपूत समाज के लोग भी अच्छे होते हैं, तो क्योंकि गाली देने वाला भी राजपूत है और खेसारी लाल यादव का मैनेजर भी राजपूत है। तो जिस समय विवेक सिंह खेसारी लाल यादव जी का मैनेजर बन रहा होगा, उस समय तो बहुत भाई प्रॉमिस किया होगा कि भैया आपके हर सुख दुख में हम साथ देंगे। तो इस बात को, इस पंक्ति को यहां पे सही साबित करो कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। ये विवेक साबित करे
और केस करे उस पे, और केस करके जैसे भी हो उसे कड़ी से कड़ी दंड देवो, ये विवेक करे। और रही बात, हम तमाम लोगों का वीडियो हम देख रहे हैं, देखे हैं, उस पक्ष से जितने लोग जो वीडियो बना रहे हैं, हम तमाम लोगों का वीडियो देख रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि हम उसकी भावना को नहीं समझ रहे हैं। दूगो जो मौगहिया जानवर जो है वो भी बड़ा वीडियो बना रहा है, इसी बहती गंगा में हाथ धो रहा है, हैं? बाबू सब समझते हैं, बस एक ही दिक्कत है ना कि हमरे सिकवा खोटा है ना, तो बढ़िया बढ़िया के इतिहास बना देते। लेकिन तकलीफ एक ही बात का है कि सिक्का हमारा ही खोटा है। खैर भाई, अगला सुपरस्टार है, अगला सुपरस्टार को मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन बेटी है तो बेटी के लिए तो भाई लड़ेंगे। इस समाज का भी निर्णय है, और समाज के निर्णय के साथ यदुवंशी सेना भी निर्णय ले चुकी है। क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि समाज से ऊपर कोई नहीं। समाज है तभी हम हैं, या समाज है तभी खेसारी लाल यादव जी भी हैं। और समाज है इसीलिए यदुवंशी सेना संगठन भी है। तो आज से यदुवंशी सेना इस मुद्दे पे एक्टिव मोड में आ रही है। आप सब भी जाग जाइए और बताते हैं इस बार, क्योंकि इस बार ये उसकी गलती नहीं है, यह अपराध है। और विवेक सिंह, तू पहले सुन ले, कितना तू पढ़ा लिखा है, तोर माए बाप तोरा कितना पढ़ाया लिखाया है, आ कितना तोरा बुद्धि है, सब घुसा देंगे जहे के तहे। समझा ना? तुम ही बोलते हो आ करके, क्या तुम बोलते हो हैं कि वो मानसिक रूप से विक्षिप्त हो चुका है। आखिर में से मानसिक रूप से विक्षिप्त हम बनवावे हैं? आहिरों में से मानसिक रूप से विक्षिप्त होता है, हम बनवावे, तोर कुल खानदान की इज्जत बच जाएगा हैं? मानसिक रूप से विक्षिप्त हम 2 मिनट में हम बनवा देंगे। हम बर्दाश्त कर लोगे हैं? हो सकता है तुम बर्दाश्त तो कर लोगे। कैसे कि तोहनी के परवरिशे में यही होता है। आ रहे एक्टिव मोड में। पहले विवेक सिंह तू पहले केस कर ओकरा पर। आई चैनल उड़ा दिए, गाना उड़ा दिए, दुका पहाड़ा कोई और के पढ़ाना, समझा ना? पहले ओकरा पर तू केस कर, और केस विवेक सिंह करेगा। काहे कि खेसारी लाल यादव के मैनेजर तुम हो। अब विशेष राजनीति मत बतियो, कैसे कि राजनीति के हम गुरुए हैं। जिस खानदान से आते ना, वहीं से राजनीति शुरू होता है। तो राजनीति अहिरान के मत समझाओ तुम, अहिर के। ना तो ढेर अगर राजनीति बतियले ना तो चलेला मुश्किल कर देंगे। चलते कि कोई ऐसा धरती है कोना नहीं है जो अहिर से बचा हुआ है, बैकवर्ड से, SC ST से,
और अल्पसंख्यक समाज से बचा हुआ है। तो राजनीति मत बतियाओ बाबू, पहले केस कर, ओकरा पर केस ठोक। अब मानसिक रूप से अगर विक्षिप्त है ना तो ओकरा काके में भर्ती कर, ओकरा पकड़ के लाओ और चलते हैं डॉक्टर के यहाँ। अगर डॉक्टर कह देंगे कि हाँ मानसिक रूप से पागल हो चुका है, तब मानेंगे कि वो मानसिक रूप से पागल हो चुका है। तोरा कहे से हम ओकरा मानसिक रूप से पागल नहीं जान जाएंगे, समझा विवेक? ये सब पाठ पढ़ाना तुम खेसारी लाल यादव जी को, समूचे अहिरान तोरा बढ़िया से जान रहा है। चलते आहिर कोई सब पाठ पढ़ावे को तुम कोशिश तुम मत करो, है ना, तो बहुत बुरा हो जाएगा तुम्हारा। तोहनी के बेटी पर बहन पर अहिर गावे गवावेगा ना, बर्दाश्त कर लोगे? चाहे तोर बहन पर विवेक गाना हम गवावे बर्दाश्त तुम करोगे? हम भी कह देंगे कि मानसिक रूप से विक्षिप्त था। नीचे से ऊपर तक जानते हो ना, अहिर के लाठी नीचे से ऊपर तक सोझा कर देंगे 90 डिग्री में हम। जैसन तोहनी कुल खानदान की इज्जत है रे, और उसने समझता है कि अहिरों के कुल खानदान की इज्जत होता है रे। सूत के कमाए वाला, बैठ के खाए वाला अहिर से बात करते हो रे। अहिर की बेटी को तुम लोग बेइज्जत करते हो और अहिर को अपमानित करते हो तुम लोग। और खेसारी लाल यादव जी, अगर आपको तनिक सा भी आपके बेटी के अपमान का तकलीफ है तो सबसे पहले इस लड़का को पहले आउट कीजिए, इस दोगले को पहले, विवेक को पहले आउट कीजिए, रखिए उसके जगह पे किसी यादव को। उसके बाद देखते हैं कौन माई का लाल पैदा ले लिया जो अहिर के बेटी को अपमानित करेगा। मुझे पढ़ा रहा है, ककहारा पढ़ा रहा है। कल से एक्टिव, कल बोल रहे हैं आज से, आज 1 दिसंबर है और आज से एक्टिव मोड में समाज के कहने पर, चूंकि समाज से बाहर नहीं है, यादव समाज का जितना फोन आया है और जितने जो बुद्धिजीवी लोग हैं, गार्जियन लोग हैं, उन लोगों का फोन आया है और उन लोगों के कहने पर, उन लोगों के विशेष आग्रह पर हम पुनः समाज की मान मर्यादा की रक्षा के लिए यदुवंशी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते, यादव समाज का एक सदस्य होने के नाते, बैकवर्ड SC ST अल्पसंख्यक समाज का एक सदस्य होने के नाते, शोषित समाज का एक सदस्य होने के नाते इस मुद्दे में अपना कदम डाल रहे हैं और इस बार जो भी होगा स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि कानून सबके लिए बराबर है। और देखते हैं वो कब तक भगोड़ा बनकर के भागता है।
बहुत जल्द सलाखों के अंदर उसको डालेंगे, बहुत जल्द। यह यदुवंशी सेना का वादा है, यह संतोष रेणु यादव का वादा है आप सबों से, समस्त यादवों से। और उस बेटी से मैं वादा कर रहा हूं, भले बेटी आपका बाप को यादवों पे भरोसा नहीं रहा, लेकिन यादव लोग बेटी आज भी इतना कमजोर नहीं हुआ है जो बेटी के अपमानित करने के बाद आंसू गिरा दे। आज से इस मुहिम में यदुवंशी सेना हाथ डाल रही है। जय हिंद, जय भारत, जय यादव, जय माधव, जय यदुवंशी सेना, जय यदुवंशी सेना, जय यदुवंशी सेना, जय हो, प्रणाम। आप सब लोग एक साथ रहिएगा, क्योंकि समाज की बात अब आ गई है।